ओम शांति। राजयोग द्वारा नशीले द्रव्यों से मुक्ति। इस वीडियो में मुख्य ये बताया गया है कि नशीले द्रव्यों की लत से मुक्ति केवल दवाइयों, इंजेक्शन या बाहरी उपचारों से ही नहीं, बल्कि साथ साथ राजयोग के माध्यम से व्यक्ति अंदर से मजबूत बनकर स्थायी रूप से नशे से मुक्त हो सकता है। नशीले द्रव्यों की लत का शिकार व्यक्ति ऐसे ही नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे मानसिक तनाव, असफलताएं, पारिवारिक समस्याएं, भावनात्मक खालीपन, अकेलापन, भय, क्रोध और निराशा जैसी गहरी परिस्थितियां छुपी हुई होती है। जब मन अशांत और कमजोर हो जाता है, तब व्यक्ति थोड़ी देर की राहत पाने के लिए नशे का सहारा लेता है, लेकिन ये राहत नहीं, असल में दुख की शुरुआत होती है और आगे चलकर जीवन में और अधिक दुख, बीमारियां, पारिवारिक झगड़े, आर्थिक हानि और पछतावे का कारण बन जाती है। सहज राजयोग एक ऐसी आध्यात्मिक ध्यान पद्धति है जो शरीर और आत्मा दोनों पर गहराई से सकारात्मक कार्य तो करती ही है, बल्कि साथ साथ राजयोग के माध्यम से व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि एक शुद्ध, शांत, शक्तिशाली चेतन आत्मा है। जब ये आत्मिक पहचान जागृत होती है, तब व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। नियमित राजयोग अभ्यास से मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक वृत्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, जो नशे की लत की वास्तविक जड़ होती है। राजयोग के अभ्यास द्वारा आत्मा में इतनी आंतरिक शक्ति और स्थिरता विकसित हो जाती है कि व्यक्ति को नशीले द्रव्यों की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती और भीतर से सच्चा सुख, शांति, संतोष और सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। ये अभ्यास व्यक्ति में आत्म संयम, धैर्य, आत्म सम्मान और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करता है, जिससे वह नशे जैसी बुरी आदतों का दृढ़ता से सामना कर पाता है। इस प्रकार ये वीडियो ये स्पष्ट संदेश देता है कि राजयोग केवल ध्यान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली एक प्रभावशाली और स्थायी विधि है, जो व्यक्ति को नशीले द्रव्यों से मुक्त कर एक स्वस्थ, सुखमय और नशा मुक्त जीवन की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति। जहां वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक पाठशाला का दृश्य दिखाया गया है, जहां लोग शांत वातावरण में बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उनके चेहरे पर जिज्ञासा, शांति और समझ की झलक दिखाई देती है, जो ये दर्शाती है कि आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा शांत स्वरूप है, इस गहराई से अनुभव करा रहा है। नशा छोड़ने की दिशा में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है समझ या ज्ञान। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक वह बाहरी परिस्थितियों और कमजोरियों के प्रभाव में आसानी से आ जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य केवल ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि एक चेतन, शक्तिशाली, समर्थ आत्मा है। जब व्यक्ति को ये एहसास होता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों के पीछे भागना नहीं, बल्कि हमारी आत्मिक उन्नति हो और ये जीवन हमारा अमूल्य है, इसे ईश्वरीय कार्य में लगाना है, ना कि नशीले द्रव्यों में बर्बाद करना है। व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति आने से उसका स्वतः ही नशीले द्रव्यों की तरफ आकर्षण अपने आप कम होने लगता है। आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को सच और झूठ, सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर करना सिखाता है। ये ज्ञान बुद्धि को जागृत करता है और विवेक को मजबूत बनाता है, जिससे व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने में समर्थ होता है। ये ज्ञान दर्पण की तरह कार्य करता है, जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाता है, एक पवित्र, शांत और मूल्यवान आत्मा के रूप में,
जब मनुष्य अपनी इस असली पहचान को समझने लगता है तो उसे ये एहसास होता है कि नशा जैसी आदतें उसकी गरिमा और शक्ति को कम करती है। जैसे ही बुद्धि में ये दृढ़ विश्वास बैठता है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, वैसे ही नशे के प्रति आकर्षण स्वतः ही कम होने लगता है। आत्मसम्मान बढ़ता है और सोच सकारात्मक होती है और जीवन को सही दिशा मिलती है। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी रूप से नशा मुक्ति जीवन की मजबूत नींव बनता है और व्यक्ति को भीतर से बदलने की शक्ति प्रदान करता है। सहन शक्ति। वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक पत्थर की मूर्ति दिखाई गई है जिसे शैनी और हथौड़ी से धीरे धीरे तराशा जा रहा है। हर चोट के साथ पत्थर का बेकार हिस्सा हटता जा रहा है और उसके भीतर से एक सुंदर सजीव और आकर्षित मूर्ति उभर कर सामने आ रही है। ये दृश्य धैर्य, तपस्या और निरंतर प्रयास का प्रतीक है। नशा छोड़ने की प्रक्रिया में सहन शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। नशा कोई एक दिन में लगी आदत नहीं होती, इसीलिए उसे छोड़ने में भी संयम, धैर्य और मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति नशा छोड़ने का निर्णय करता है तो उसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। बेचैनी, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, नींद न आना और मन का बार बार भटकना जैसी परिस्थितियां व्यक्ति की सहन शक्ति की परीक्षा लेती है। इसके साथ साथ समाज के ताने, लोगों की नकारात्मक टिप्पणियां और पुराने दोस्तों का दबाव भी सहना पड़ता है। कई बार व्यक्ति अकेलापन और निराशा महसूस करता है, जिससे दोबारा नशे की ओर लौटने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय में सहन शक्ति ही वह आधार बनती है जो व्यक्ति को अपने निर्णय पर टिके रहने की ताकत देती है। वीडियो में दिखाए गए पत्थर की तरह जो चोट सहकर ही एक सुंदर मूर्ति बनता है, वैसे ही नशा छोड़ने वाला व्यक्ति भी तपस्या, संयम और धैर्य की चोट सहकर ही एक श्रेष्ठ और नशा मुक्त इंसान, एक चेतन मूर्ति बनता है। राजयोग ध्यान इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजयोग व्यक्ति के मन को स्थिर करता है और आत्मा को शक्ति देता है, जिससे सहनशीलता बढ़ती है। इसके अभ्यास से व्यक्ति जीवन की कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ और पीड़ाओं का सामना बिना नशे का सहारा लिए करने में समर्थ बनता है। इस प्रकार सहन शक्ति नशा मुक्ति की यात्रा का एक मजबूत स्तंभ बन जाती है। परमात्म शक्ति से स्वयं पर नियंत्रण। वीडियो में आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर एक दिव्य लाल प्रकाश पुंज दिखाया गया है जो परमपिता परमात्मा शिव का प्रतीक है। उस प्रकाश से शांति और शक्ति की किरणें निकलकर नीचे रथ पर बैठे मनुष्य पर पड़ रही है। रथ आत्मा के शरीर का प्रतीक है और उस पर बैठा मनुष्य स्वयं आत्मा को दर्शाता है, जो अपने शरीर रूपी रथ जीवन को चला रही है। ये दृश्य सहज राजयोग के मुख्य सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझाता है। वास्तव में मनुष्य का मन स्वभाव से ही पवित्र है, लेकिन कारणे अकारणे मनुष्य आत्मा के मन में नकारात्मक बातें आने लगती है, जिसके कारण मनुष्य का मन दुखी अशांत होने लगता है और सुख शांति की तलाश में बार बार नशे या गलत आदतों की ओर आकर्षित हो जाता है। कई बार व्यक्ति अपनी सीमित मानसिक शक्ति से मन को नियंत्रण करने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार असफल हो जाता है। इसका कारण ये है कि आत्मा की अपनी शक्ति सीमित होती है और वह लगातार नकारात्मक परिस्थितियों से कमजोर हो जाती है। सहज राजयोग ये सिखाता है कि जब आत्मा, जो शरीर रूपी रथ की चालक है, अपने मन और बुद्धि के तारों को परमात्मा अर्थात सुप्रीम पावर से जोड़ती है, तो उसे कई प्रकार की आध्यात्मिक दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। ये शक्तियाँ ठीक उसी प्रकार जैसे किसी मोबाइल फ़ोन को चार्जर से जोड़ने पर उसकी बैटरी धीरे धीरे भरने लगती है,
उसी तरह ध्यान और स्मृति के माध्यम से जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो उसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर का संचार होने लगता है। इस ईश्वरीय शक्ति से आत्मा में विल पावर अर्थात सकारात्मक संकल्प शक्ति बढ़ती है, विचारों पर नियंत्रण आता है, मन शांत होता है और नशे जैसी कमजोर करने वाली आदतों पर काबू पाना संभव हो जाता है। परमात्म शक्ति आत्मा को आत्म नियंत्रण, दृढ़ता और स्थिरता और सुख और शांति प्रदान करती है। इस प्रकार सहज राजयोग के अभ्यास से मनुष्य आत्मा स्वयं पर नियंत्रण कर लेती है, अर्थात अपने मन, बुद्धि और संस्कारों पर नियंत्रण कर लेती है। जब मनुष्य आत्मा का स्वयं पर नियंत्रण हो जाता है, मनुष्य अपनी बाहरी कर्म इंद्रियों पर, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ आदि कर्म इंद्रियों पर, जिन्हें वीडियो में घोड़ों के रूप में दिखाया गया है, इन बाहरी कर्म इंद्रियों पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति नशीले द्रव्यों की ओर ना जाकर परमात्मा की शक्ति से स्वयं पर नियंत्रण पाकर एक समर्थ, सुख में नशा मुक्त जीवन की ओर आगे बढ़ता है। वीडियो का मुख्य सार यही है, सहज राजयोग एक ऐसी आध्यात्मिक सुंदर कला है जिसके माध्यम से मन और बुद्धि को सकारात्मक दिशा दी जाती है। आज के तनावपूर्ण जीवन में व्यक्ति का मन अनेक नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, जिससे अशांति और तनाव और गलत आदतें जन्म लेती है। सहज राजयोग मन को स्थिर कर आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान से जोड़ता है, जिससे विचारों की गुणवत्ता शुद्ध और सकारात्मक बनती है। सहज राजयोग के अभ्यास से गहरी सुख शांति की अनुभूति होती है। जब मन शांत होता है तब शरीर और आत्मा दोनों को विश्राम मिलता है। ये विश्राम साधारण नींद से कहीं अधिक गहरा होता है, क्योंकि इसमें चेतना जागृत रहती है। इसी अवस्था में व्यक्ति अति इंद्रिय सुख का अनुभव करता है, जो बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि आत्मिक ज्ञान से और परमपिता परमात्मा की याद से उत्पन्न होता है। राजयोग ध्यान कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण विकसित करता है। मन जब नियंत्रण होता है तो इंद्रियां भी स्वाभाविक रूप से नियंत्रण में हो जाती है। इससे नशीले द्रव्यों, गलत संगत और हानिकारक आदतों से दूर रहने की इच्छा मजबूत होती है। व्यक्ति स्वयं को भीतर से समर्थ अनुभव करता है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास स्वाभिमान को बढ़ाता है और व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और परिस्थितियों का सामना धैर्य व सहन शक्ति के साथ करता है। प्रतिदिन का ध्यान सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जो जीवन को नशीले द्रव्यों से दूर रखने में बहुत मदद करता है। इस प्रकार सहज राजयोग जीवन को सदा सुख में, खुशनुमा, सुख शांति से संपन्न, खुशियों से संपन्न बनाने में और सभी नशीले द्रव्यों से जीवन को बचाने में सहज राजयोग एक प्रभावशाली साधन है। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी ऐसी बात हो जो वीडियो में आपको समझ में ना आई हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उसे और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।